सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं। और ऐसा करते हुए मैं आपसे अपने संबंधों को पूर्ण रूप से महसूस कर पा रहा हूं। आज मैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के द्वितीय सोपान की कोर्स तृतीय सोपान के कोर्स वैल्यू रिलेशनशिप एंड एथिकल ह्यूमन कंडक्ट के 22वें लेक्चर को लेके आपके सम्मुख उपस्थित हूं। इस लेक्चर से पहले हम शिक्षा पे चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज के लेक्चर में हम अपने शरीर जिसमें मैं रहता हूं उसके स्वास्थ्य को लेकर मैं चर्चा करूंगा। देखता हूं कि जिस शरीर में मैं रहता हूं स्वास्थ्य के साथ और जिससे मैं अपने सुख की प्राप्ति के मार्ग में इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करता हूं, तो इस इंस्ट्रूमेंट के प्राप्ति के रास्ते में जब ये शरीर मेरा सहायक होता है तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं शरीर का किस प्रकार से रक्षा करूं। तो इस शरीर की रक्षा में जो मैं रास्ते अपना रहा हूं, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको सही कर लूं। इस टेक्निकल प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लें। टेक्निकल प्रॉब्लम जो है अवरोध जरूर करता है, लेकिन हमसे आपसे चर्चा में कंटिन्यू रखने में लंबे समय तक बाधा नहीं डाल सकता है। तो आज की चर्चा में हम आपसे हेल्थ ऑफ बॉडी के विषय में चर्चा करेंगे। देखते हैं कि किन बिंदुओं को लेकर चलता हूं। तो मैं जो है आज अपनी चर्चा में मेरे शरीर का स्वास्थ्य कैसे रहे इस पर चर्चा करेंगे। उस स्वास्थ्य के लिए क्या गाइडलाइन, वो फंडामेंटल गाइडलाइन, उस पर चर्चा करेंगे। चलते हैं, देखते हैं कि जैसे मैंने चर्चा के शुरुआत में कहा कि मैं अपने शरीर में रहता हूं, शरीर मेरा घर है, मैं चेतना हूं, शरीर मटेरियल है। अपने आवश्यकता, अपनी एस्पिरेशन जो कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी है, उसको प्राप्त करने के लिए मैं शरीर को अपने इंस्ट्रूमेंट की तरफ इस्तेमाल करता हूं। मुझे जो कुछ भी जानना होता है मैं शरीर से सूचना मांगता हूं और संवेदनाओं के माध्यम से शरीर मुझे सूचना देता है। मेरी आवश्यकता जो है इधर लेफ्ट हैंड साइड में है कलर, और दूसरी साइड में जो व्हाइट है वो बॉडी की आवश्यकताओं को दिया गया है। जहां मेरी आवश्यकता हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी कंटिन्यूटी में है, उसी जगह शरीर को सुविधाएं चाहिए, और ये सुविधाएं लगातार नहीं चाहिए, जब जरूरत है चाहिए। खाना जब भूख लगी है तो चाहिए, कपड़ा जब जरूरत है तो चाहिए, घर जब जरूरत है तो चाहिए। जहां मैं सेल्फ रेगुलेशन में रहता हूं, मुझे अपने शरीर के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी का, उत्तरदायित्व का भाव है, अनुभव है, फीलिंग है। मैं हर वक्त अपने शरीर के स्वास्थ्य को लेके सजग हूं।
शरीर के स्वास्थ्य को लिखे क्या, मैं उसके पोषण और सुरक्षा और शरीर के सही उपयोग के लिए मैं हर वक्त सजग रहता हूं। क्यों सजग रहता हूं? क्योंकि मेरा अस्तित्व तभी तक है जब तक मैं शरीर में हूं। शरीर खत्म हो जाएगा, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और मुझे सुख और समृद्धि की निरंतरता की चाहना है, तो उसको प्राप्ति के लिए मुझे इसके पोषण, सुरक्षा और सही उपयोग की जिम्मेदारी का अनुभव है, अनुभूति है, प्रसजग। शरीर जो है मेरे अनुसार कार्य करती है, क्योंकि यह मेरा इंस्ट्रूमेंट है। और मेरे अनुसार शरीर की जितनी बात है वो मेरे साथ हार्मोनी में है। जो मैं कहता हूं वही कार्य करता है। अगर ये हाथ मेरे अनुसार कार्य करता है तो इस हाथ के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी मेरी है। चलते हैं आगे। मैंने शुरू में कहा कि ह्यूमन बीइंग इज कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। सेल्फ इज सेंट्रल टू द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इसमें बड़ा कौन है? मैं और शरीर में मैं बड़ा हूं, एंड बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल्फ। और शरीर क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। बॉडी और शरीर के बीच कौन सा बिजनेस होता है? सूचनाओं के आदान प्रदान का। सुविधाएं शरीर को सीमित मात्रा में चाहिए, यह शरीर के पोषण, सुरक्षा और सही उपयोग के लिए। और इस सुविधाओं की जरूरत को मैं प्रोडक्शन के थ्रू सुनिश्चित करता हूं। कपड़ा है तो बनाया जाएगा या कहीं से खरीदा जाएगा। खाने के लिए चाहिए तो खेतों में पैदा करना पड़ेगा। तो ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं इस जिम्मेदारी को बखूबी समझता हूं। जब मैं और शरीर एकदम सरलता, सहजता, मधुरता, उदारता के भाव में है, एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझते हैं, एक दूसरे की जरूरतों को समझते हैं, एक दूसरे का जब ख्याल रखते हैं, तो दोनों मधुरता, सरलता, सहजता के भाव में। और ये एक दूसरे के बीच जो संबंध है वो सिर्फ रेगुलेशन के आधार पर है। रेगुलेट करता है चैतन्यता को और शरीर के स्वास्थ्य को। ये सेल्फ रेगुलेशन, जिस वर्ड का नाम दिया मैंने, ये सेल्फ रेगुलेशन क्या है? सेल्फ रेगुलेशन क्या है? मेरी समझ, मेरा अपने शरीर की के प्रति, शरीर के पोषण, सुरक्षा और उसके सही उपयोग के विषय में जिम्मेदारी का भाव और उस दिशा में काम करना, ये सेल्फ रेगुलेशन है। और स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य को ध्यान से समझें। द बॉडी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू सेल्फ, बॉडी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू आई। शरीर मेरे अनुसार कार्य करती है और शरीर के पास हार्मोनी नहीं रहते हैं मेरे साथ। अगर नहीं है तो मेरा स्वास्थ्य खराब है। तो शरीर के सारे पार्ट हार्मोनी में मेरे साथ रहते हुए मेरे दिशा निर्देशों को बखूबी मानते रहे, तब मैं कहा जाऊंगा कि मैं स्वस्थ हूं। तो जो दो टेक्नोलॉजिकल टर्म यहां मैं यूज कर रहा हूं, इन दोनों टर्मों के मीन समझ में सेल्फ रेगुलेशन एंड हेल्थ। चलता हूं मैं अगली स्लाइड। अगली स्लाइड है क्या? फीलिंग ऑफ सेल्फ रेगुलेशन इन लाइफ। मैंने कहा कि मेरे अंदर इस बात का भाव है कि मैं शरीर की, अपने स्वास्थ्य की सारी जिम्मेदारी में रखूं,
उसका पोषण, सुरक्षा और सही उपयोग कैसे हो। और मैंने कहा कि मेरे सभी पार्ट मेरे साथ हार्मोनी में है। मेरे शरीर की जो सारी कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं जो टिश्यूज और ऑर्गन्स हमारी बनाती हैं, वो मेरे साथ हार्मोनी को मेंटेन करने में मेरी मदद करती है। और जब ये मदद करती है, इसी शरीर का मैं प्रयोग करता हुआ मैं बड़ी व्यवस्था में भागीदार बनता हूं। ये जो मैं शरीर में रहता हूं, इसका उत्तरदायित्व ये है कि जो ये सुनिश्चित करता है कि मेरे शरीर के सारे पार्ट निरंतरता के साथ मेरे साथ हार्मोनी में रहे। एक सेकंड के लिए भी यह हार्मोनी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और मैं अपने शरीर के पोषण, सुरक्षा और सही उपयोग के उत्तरदायित्वों को समझता हूं। और समझता ही नहीं, उसका निर्वहन भी करता हूं, जो भी जरूरत है। इसीलिए मैं अपने शरीर के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता हूं। देखिए, जब ऐसा करता हूं या करना चाहता हूं या करना चाहिए मुझे, तो मुझे मेरा शरीर स्वस्थ कैसे है, क्या खाएं, नर्सरी सुरक्षा क्या पहने, कहाँ रहे, कैसे रहे, और इसका सही उपयोग कैसे करें, इसके लिए चर्चा करने की जरूरत है। इस चर्चा की शुरुआत में 2 पॉइंटों को हम देखना चाहते हैं। पहला है, इंश्योर एनफ फिजिकल फैसिलिटी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ नर्सरी। हमें यह सुनिश्चित करना है कि पोषण के लिए कितनी सुविधाओं की जरूरत है और शरीर के सही उपयोग के लिए कितनी सुविधाओं की जरूरत है। पोषण मतलब खाने के लिए, खाने में जो है कितने विटामिन चाहिए, कितने मिनरल्स चाहिए, कितना फैट चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वाटर कितना चाहिए, ऑक्सीजन कितना चाहिए, और किन किन खाद्य पदार्थों में ये मिलेगा, और जिनमें सही मात्रा में मिलता है उसका मैं प्रोडक्शन कैसे करूंगा। दूसरा, इंश्योर द लाइफ स्टाइल विच टेक्स केयर फॉर नर्सिंग। मेरी जीवनचर्या क्या है, मैं शरीर के स्वास्थ्य हार्मोनी में हूं कि नहीं, मैं नेचुरल एक्सेप्टेंस के भाव में हूं कि नहीं, मेरे अंदर सही भाव और विचार है कि नहीं। अगर मेरे अंदर सही भाव विचार नहीं है तो मैं अपने शरीर को ही दुखी करता हूं, और शरीर दुखी होगा, इसका मेटाबॉलिज्म दुखी होगा, मेटाबॉलिज्म दुखी होगा तो जो मैं खाऊंगा वो पचेगा नहीं, मेरा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, तो ये मेरे ऑर्गन, ये जो ऑर्गन्स मेरे हैं, पार्ट्स हैं, वो मेरे साथ हार्मोनी में नहीं रह पाएंगे। तो मुझे अपने लाइफ स्टाइल, कब सोना है, लाइफ स्टाइल का मतलब कब सोना है, कब जागना है, कितने देर काम करना है, कितने देर आराम करना है, तनाव में रहना है या तनाव से मुक्त रहना है, योग, प्राणायाम, जो तमाम तरह की चीजें हैं उनको करने के लिए ये बात है। इसलिए आज हम इन सबके निर्वहन जो उत्तरदायित्व है, ए और बी 2 बातों में बांटा। तो जो पार्ट ए के विषय में हम चर्चा करेंगे, जिसमें मैंने कहा कितनी सुविधाएं चाहिए, इंश्योर एनफ फिजिकल थिंग्स, पर्याप्त सुविधा। आई एम यूजिंग द वर्ड एनफ फिजिकल फैसिलिटी, इंश्योरिंग ऑफ एनफ फिजिकल फैसिलिटी, पर्याप्त सुविधाओं का को सुनिश्चित करना, जो पोषण, सुरक्षा और
यूटिलाइजेशन के लिए जरूरी है। दूसरा, इंश्योर लाइफ स्टाइल, कैसी दिनचर्या कैसी रखनी है, इन सब पे चर्चा करने की जरूरत है और उसके अनुसार कार्य किए जाने की जरूरत है। देखिए, all the cells of a body works together to form a tissue। हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं, जब कोशिकाओं का कॉम्बिनेशन होता है तो टिश्यूज ऊतक बनते हैं। To form, organize and maintain harmony with each other to participate in larger order। ये जो टिश्यू होते हैं वो बोन्स के साथ जुड़ के मेरे शरीर के सारे पार्टों को संबंध बनाते हैं मेरे दिमाग से, पीछे की समस्त वेन्स के द्वारा, और ये शरीर के पार्ट हमसे जुड़े रहे बड़ी व्यवस्था में भागीदारी के लिए इसको सुनिश्चित कराते हैं। इसलिए मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं सुनिश्चित करूं कि कम से कम ये सारे बात मेरे साथ सरलता, सहजता और मधुरता के भाव से, आराम के भाव से, बिना किसी तनाव के, बिना अननेसेसरी वर्क के, बिना दबाव के, बिना प्रभाव के कार्य कर सके, किसी तरह से ये डिस्टर्बेंस न महसूस कर सके। मेरा ये उत्तरदायित्व है। इस उत्तरदायित्व को मुझे समझना होगा, सुनिश्चित करना होगा कि मुझे फीलिंग होनी चाहिए अपने शरीर की तरफ कि मैं इसके उत्तरदायित्व को किस प्रकार करना, और यही करना ही शरीर के स्वास्थ्य को देखना होता है। देखिए, हमारे शरीर की स्वयं की अपनी व्यवस्था क्या है। द बॉडी इज सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड यूनिट। अगर मैं डिस्टर्ब न करूं, मैं ही हूं जो शरीर के स्वास्थ्य को प्रभावित करता हूं। मैं फ्रस्ट्रेशन में न रहूं, तनाव में न रहूं, डिलेमा में न रहूं, क्रोध में न रहूं, क्षोभ में न रहूं, मोह में न रहूं, अहंकार में न रहूं, तो मेरा शरीर सही रहेगा। स्वास्थ्य, इसका मेटाबॉलिज्म और मैकेनिज्म, इसका अपना सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम है। मेरी सोच ही इस सेल्फ ऑर्गेनाइज सिस्टम को प्रभावित करती है। इसलिए पहली बात जानना कि बॉडी सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड यूनिट है और ईच सेल ऑफ बॉडी सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। हर इस शरीर में असंख्य कोशिकाएं हैं, जीवित कोशिकाएं, और हर कोशिका अपनी स्वयं की व्यवस्था में है। उस व्यवस्था में खलल डालने का काम मैं करता हूं, अज्ञानता के कारण। शरीर के पास यह क्षमता होती है कि अगर कोशिकाएं नष्ट होती हैं तो उनको नया बनाए, अगर क्षतिग्रस्त है तो उसको रिपेयर कर ले, जिससे ये टिश्यू जो है मेंटेन रहे और बोन्स के साथ जुड़ते सारे पार्टों के साथ संबंधों में रहे। ग्रुप ऑफ सेल्स जो है, सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। ये जो सेलों का समूह है कोशिकाओं का, यही ऊतक और पार्ट बनाता है शरीर का, और यही ऑर्गन सिस्टम है। हाथ, बोन्स है, सेल्स टिश्यूज है, फ्लैश है, इसमें वेन्स है जिसमें फ्लूइड बहता है, जिससे ऑक्सीजन को मिलता है, और सूचनाएं भी इसी माध्यम से क्या होती है, आती जाती रहती है, सेंसेशन। तो ये जो तरीका है
कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं का समूह है, सारी कोशिकाओं के का ग्रुप है, एक जगह कोशिकाओं का समूह, दूसरी जगह दूसरी तरह का, और यही आर्गन और टिश्यू बनाती है, यही आर्गन का सिस्टम है इनका, और वर्किंग टुगेदर टू मेंटेन हार्मोनी विच ईच अदर। ये इसलिए मेंटेन करता है कि सबके साथ, सारे पार्टों के साथ और मेरे साथ ये हार्मोनी में रहे। और मेरे शरीर में जो भी आर्गन्स हैं हार्मोनी में रहते हुए शेष प्रकृति के साथ कार्य करूं, मतलब बड़ी व्यवस्था में भागीदारी के साथ मैं कार्य करूं, इसके लिए सहायक होने की दिशा में यह कार्य करता है। देखिए हमारा स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा और मेरे शरीर का स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा, एक स्लाइड के माध्यम से देखने मैं कर्जर को दिखा रहा हूं। फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। देखिए जिन चीजों को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं आप देख लें, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी अगर सही हो, सुख और समृद्धि का अनुभव मेरे अंदर हो रहा है और लगातार ये बना हुआ है, तो मेरा स्वास्थ्य सही है। और ऐसी दशा में जब ये है तो मेरे शरीर के जितने भी अंग हैं वो अपने अनुसार स्वयं की अपनी व्यवस्था में वो कार्य करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कब होगी? जब मैं दुख की स्थिति में होऊंगा, फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में होऊंगा, तब ऐसी स्थिति होगी। और जब मैं ऐसी स्थिति रहूंगा तो जो भी मैं इंटेक करूंगा उसका सही सही पाचन होगा, प्रॉपर डाइजेशन होगा, एप्रोप्रिएट डाइजेशन मैकेनिज्म होगा, फिर एक्सक्रीशन होगा, फिर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी अगर सेल्फ रेगुलेटेड हूं कि मैं जानता हूं कि मैं शरीर में रहता हूं और शरीर के पोषण और सुरक्षा की जिम्मेदारी चूंकि मेरी है, तो मैं ऐसा करना चाहता हूं, इसका मुझे ज्ञान है, तो मैं हर अपने पार्टों को पर्याप्त रूप से फंक्शनिंग करें, हमारे सारे पार्ट सही सही काम करें, इसके लिए हम पर्याप्त आराम देंगे। कितना सोना चाहिए मुझे? संपूर्ण रूप से उतना सोएंगे। मिनिमम 6 से 8 घंटे जरूर पूर्ण निद्रा लेनी चाहिए। मिनिमम 6 आवर इन 24 आवर, 6 to 8, दिस इज द रेंज। देखिए एक और टॉपिक को देखने हम चल रहे हैं, वो टॉपिक जिस पे हम चर्चा करने के लिए अपना ध्यान फोकस कर रहे हैं वो है हार्मोनी ऑफ बॉडी विद ऑल अदर यूनिट। शरीर के का जो हार्मोनी है वो सभी पार्टों के साथ विद ऑल अदर यूनिट के साथ कैसे रहे। Body is self-organized in harmony with the materials unit, in harmony with other units, in harmony with natural system. देखिए बॉडी सेल्फ ऑर्गेनाइज सिस्टम कुछ ले रहे हैं। बॉडी सेल्फ ऑर्गेनाइज सिस्टम में ऑर्गन सिस्टम है, होम्यो सिस्टम है, नेचुरल डिफेंस एंड मैकेनिज्म है। यह अपनी सुरक्षा और रिपेयरिंग शरीर खुद करती है, इसकी अपनी स्वयं की व्यवस्था है। देखिए एक चीज और मैं बता दूं, दवाइयों से कोई ठीक नहीं होता। दवाइयां पेन किलर है, रिपेयर करने के लिए कोई बैक्टीरियल इंफेक्ट न हो, वायरल इंफेक्ट न हो,
इसलिए एंटीवायरल और एंटी बैक्टीरियल दवाइयां दी जाती है, उससे रिकवरी फास्ट हो जाती है, इन्फेक्शन नहीं होते। तो वरना बिना दवाइयों की संयमित रहते हुए शरीर को सही अवस्था में हम रख सकते हैं, ये प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकता है, और बिना किसी दवा प्रभाव के यह शरीर जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतरता पूर्वक कार्य कर सकता है। मटेरियल यूनिट के साथ इसको चाहिए क्या बात से, खाना चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए और मिनरल्स चाहिए। अदर यूनिट में किसके साथ हार्मोनी में रहते हैं स्वास्थ्य की सुरक्षा में? माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोसोम्स, माइक्रोकोस, ये जो सारी चीजें हैं जो स्लाइड पे दिखाई दे रहे हैं, इन हार्मोनी विथ नेचुरल सिस्टम की केस में इन्फ्लुएंस ऑफ एलिमेंट्स, सीजनल इन्फ्लुएंस, 5 एलिमेंट्स, 20 गुनास एक्सेट्रा, ऑर्गन सिस्टम, फूड और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सबको जो बायोलॉजिकल सिस्टम में चाहिए, इस पर एक एक चीजों पे गाइडलाइन बनाए जाने की जरूरत है, और इस गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है, जिससे ये सारा प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू कार्य कर सके, और ऐसा करते हुए ये सुख और समृद्धि की अवस्था में अपने को महसूस कर सके। हमको अपने शरीर के सारे मैकेनिज्म का ज्ञान होना चाहिए, किस तत्व की कितनी जरूरत है, किन किन भोज्य पदार्थों में ये तत्व पाया जाता है, कब कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना वजन सही है मेरा, किस हमारी लंबाई और वजन के हिसाब से, लंबाई के हिसाब और लंबाई, उम्र और वजन का अपना अनुपात होना चाहिए। तनाव मुक्त शरीर, इस शरीर का जो मैकेनिज्म है अपने आप बहुत ही सही ढंग से प्रॉपर चलता है। जो क्लाइमेट चेंज होते रहते हैं, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां काफी बड़े भूभाग पे रेनी सीजन, विंटर सीजन और समर सीजन तीनों आते रहते हैं। ये सीजन बदलते रहते हैं, जिससे ये एनवायरमेंट चेंज हो जाते रहते हैं। उसके अनुसार हमारा शरीर और उसके अंग अपने के कार्य प्रभावित होते रहते हैं। तो उसके लिए उन परिवर्तन सीजनों के अनुसार कौन सा खाना चाहिए, कपड़े कैसे चाहिए, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इन सब पे ध्यान जरूरत है। सबसे ज्यादा जरूरत देखनी है जब सीजन परिवर्तित हो रहा हो, जब रेनी सीजन से विंटर सीजन आ रहा है, तो जो चेंजिंग का पीरियड है वो खतरनाक होता है। विंटर सीजन से समर सीजन में जब चेंजिंग का पीरियड है वो खतरनाक है बहुत, और फिर इसी तरह से समर सीजन से रेनी सीजन में जाके हो। इन पीरियडों में, इन समयांतराल में हम शरीर की सही फंक्शनिंग, सही सुरक्षा कैसे कर पाए, इसकी पर्याप्त ध्यान देने की जरूरत है। क्या खाना है, कितना खाना है, क्या डाइट चार्ट है, कितना प्रोटीन चाहिए, हम जीभ के टेस्ट पे नहीं जाएंगे। और जैसा मैं कर रहा हूं, स्वास्थ्य देख रहे हैं लोगों का, युवा अवस्था में ही लोग एकदम शिथिल आलस्य से भर गए हैं, जिसका कारण है कि बॉडी उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रही है। ये शरीर
सदैव मेरे साथ कम्युनिकेशन में रहती है और मेरे अंदर क्या हो रहा है, क्या दिक्कतें हैं, ये सारे सिग्नल मुझे भेजती रहती है। जैसे भूख, प्यास, दर्द, तमाम तरह के सिग्नल, सुख, दुख, कहीं चोट लग गई उसको बताती है। लेकिन अगर मैं न समझ पाऊं तो क्या मैं शरीर को सही रूप से देख पाऊंगा? और अगर जब मैं इसको सही रूप से नहीं देख पाऊंगा तो क्या मैं इसकी सही सुरक्षा कर पाऊंगा? और अगर मैं इसको रोगी बना दूंगा तो क्या मैं सुख की स्थिति में रह पाऊंगा? और क्या मैं ये सोचता हूं इसको दुख देके मैं लंबे समय तक रह पाऊंगा? क्या इस ब्रह्मांड में यह ध्यान दिए जाने वाली जरूरत है। मौसम की चेंजेज में, भोजन को गलत समय पे लेने से, आज का पकाया भोजन देर से लेने पे 10, 15, 20 घंटे बाद जब इसमें उसमें डिकम्पोजिशन शुरू हो जाए, सड़न शुरू हो जाए, केमिकल चेंजेस शुरू हो जाए, इन सबसे शरीर में काफी तरह के रोगों की जानकारी, रोगों से सुरक्षा, इन सब चीजों को समझना और उनसे सुरक्षा किस तरह से की जाए, इसके रोगों के डिफरेंट स्टेजेस क्या है, उनसे बचाव कैसा है, इसकी जरूरत समझी जा सकती है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, मेरा शरीर तो अस्तित्व में ही है, मैं प्रधान हूं, शरीर मेरा इंस्ट्रूमेंट है, शरीर और मेरे बीच सूचनाओं का आदान प्रदान चलता रहता है। शरीर को सुविधाएं सीमित मात्रा में चाहिए और ये किसके लिए चाहिए? इसके पोषण, सुरक्षा और शरीर के सही उपयोग के लिए। The self and body are in harmony when there is a feeling of self-awareness. मैं और शरीर सरलता, सहजता, मधुरता और संगीत की अवस्था में तभी रह सकते हैं जब मुझे अपने शरीर के सारी जरूरतों और सुरक्षा की जिम्मेदारी है, मुझे जिम्मेदारी का बोध है, वो है सेल्फ रेगुलेटेड में। कोई आके बताएगा नहीं कि आपको ये करना है। और स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य को मैं जान लूं कि मेरा शरीर सही रूप से काम करे, और जब मेरा शरीर सही रूप से काम करे तो मुझे दो बातों पे ध्यान देने की जरूरत है। इंश्योर करूंगा मैं कि फिजिकल फैसिलिटी, सुविधाएं जो जरूरी है उसका उत्पादन कैसे हो। मैं ये भी सुनिश्चित करूंगा कि रोज की मेरी दिनचर्या कैसी, मैं इस शरीर को सीमा से ज्यादा आराम दे रहा हूं या सीमा से ज्यादा इसका उपयोग कर रहा हूं। शरीर अपनी स्वयं की व्यवस्था है, अपने आप काम करती है, सिर्फ मुझे रेगुलेट, मुझे इसको कष्ट नहीं देना है अननेसेसरी, मुझे ये सब करना है। मैं इस शरीर के साथ पूर्णतया हारमोनी में रहूं और ऐसा करते हुए मैं इस शरीर का उपयोग बड़ी व्यवस्था में भागीदारी के लिए उपयोग करता हूं। आज की चर्चा में मैंने शरीर की से संबंधित चीजों को देखते हुए इसके तमाम पहलुओं पे चर्चा करने की कोशिश किया, और इसमें मैं कौन हूं, शरीर क्या है, मेरा शरीर से संबंध क्या है, शरीर की अपनी व्यवस्था क्या है, इसके पोषण, सुरक्षा और सही उपयोग के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, शरीर की स्वयं की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे इसलिए मुझे किस तरह का भाव रखना है, कब कब इसकी सुरक्षा करनी है, इसको क्या क्या खाने के लिए देना है, कितना देना है, क्या पहनना है, इन सब बातों की डिटेल में चर्चा किया।
एक बार फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दो। सभी को नमस्कार।